देखा कुछ नहीं है पर सब कुछ देखा है। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा और बताऊं, और बताऊं, जो पहली संतान, पहला पुत्र, पहला बेटा बेटी भी हुआ है ना, उसके पहले जन्मदिन के कपड़े भी कई लोगों ने घर में संभाल के रखे उसको दिखाने के लिए। अरे खोजो, जाकर पूछो उनसे। यहाँ ऐसी ऐसी मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होता। लिप्टन कह रहे चाबी तो सेठानी के पास है, हम कैसे खोल के देखे? तुम मांगो तो चाबी क्यों ना मिले? चाबी सबकी सबकी मिल सकती है। अपनी चाबी खोल दो, वो ताले की खुले ना खुले, अपनी किस्मत की तो चाबी खोल दो। किस कदर आज इंसान इस मूर्छा में, ममत्व में, तृष्णा में अटका हुआ है, समझ नहीं रहा। गांठ में बांधकर कितना ले जा पाओगे? उस दिन भी मैंने पूछा था सौरभ भाई, तुम जो पैसे धन कमा रहे हो, वे विदेश में जाकर तक उसका कोई मूल्य नहीं है क्या? बोलो ना, इंडियन करेंसी की क्या कीमत? फॉरेन में जाकर तुम्हारी इंडियन करेंसी की कागज के अलावा अन्य अन्य कोई कीमत नहीं है। गोलू प्रवचन सुन रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। तुम्हारे फॉरेन में जाकर उस देसी करेंसी की क्या कीमत? कागज के टुकड़ों के अलावा अन्य कुछ नहीं है। कागज के टुकड़ों के अलावा अन्य कुछ नहीं है, पर फिर भी जोड़ने के लिए कागज के टुकड़ों के लिए मर रहा है। फिर ज्ञानियों, इस देश से दूसरे देश में जाने पर उस कागज के टुकड़ों की कीमत नहीं है। फिर इस पर्याय से अगली पर्याय में जब तुम उस परिग्रह को जोड़ कर मर जाओगे, कितना साथ ले जाओगे? नहीं जाओगे ना। आज सभी अपनी अपनी जमा कर देना। सभी माताएं कह रही नहीं महाराज कुछ नहीं ले जाएंगे। जब छोड़ने का समय आता है तब हमें समझ में आता है, नहीं, इसमें भी मेरी आधी प्रॉपर्टी है, इसमें भी मेरी आधा हक है। कहाँ हम उलझे हैं? सोचो विचार करो। अगर किसी भी वस्तु को लेकर अगर भीतर गांठ बैठी है तो ध्यान रखना, वह ममत्व की गांठ जब तक छूटेगी नहीं तब तक वस्त्रों की गांठ छूटने वाली नहीं है। और जब तक वस्त्रों की गांठ नहीं छूटेगी तब तक भीतर की गांठ भी छूटने वाली नहीं है। दोनों गांठों को हमें एक साथ छोड़ना होगा। पर क्या करे, व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। ये अहंकार की अवस्था से थोड़ा सा बाहर आने का तो प्रयास करो। किस कदर उस परिग्रह में हम लिप्त हो चुके हैं। थोड़ा सा हम विचार तो करें। पल मात्र परिग्रहानंदी, वह आत्र रौद्र ध्यान के अलावा जिंदगी में किया क्या? मंदिर में भी बैठकर यही विचार चलता है कि आज अच्छी पूजा हो गई, हो सकता है आज अच्छा ग्राहक मिल जाए, हो सकता है आज मेरा कार्य अच्छा हो जाए। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। क्या 4 रौद्र ध्यान जिनेन्द्र पंडित जी नहीं जानते तो सब है महाराज जी, पर मानते नहीं है। मंदिर में बैठकर भी मात्र और मात्र रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी चल रहा है। ये कितनी मूर्खता। वह मैं कर रहा हूं। हर व्यक्ति की यही सोच है, मैं परिवार नहीं चलाऊंगा, बेटों का पालन पोषण नहीं कराऊंगा, ये जोड़कर नहीं रखूंगा तो आगे का क्या होगा, इनका क्या होगा। करिष्यामि इति चिंतेत, मरिष्यामि इति विस्मृतम। कुछ आया समझ में शिविरार्थियों? करिष्यामि इति चिंतेत, करना है, ये पैसे जोड़ लो, ये कमा लो, सब कुछ कर लो। भानु यही कहता है अच्छे पैसे कमाओ तभी तो छोड़ने का मजा आएगा। पर मैं मर रहा हूं। एक पल मेरा समाप्त हो रहा है। मेरे आयु के निषेक, मेरा पुण्य, मेरा संयम, मेरा धैर्य, मेरी आयु समाप्त हो रही है। इसके बारे में कभी तो विचार करो। करिष्यामि इति चिंतित, करना है। इनकी व्यवस्था। मरने के बाद नीरज जी आपकी कौन व्यवस्था करने आएगा?
फिर क्यों नहीं याद करते मरीश्यामी मरीश्यामी मरीश्यामी। मैं हर पल हर मिनट हर क्षण एक एक समय मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। अपने मृत्यु के बारे में सोचो, अपने नष्ट होने वाले पुण्य के बारे में सोचो, अपने नष्ट होने वाले आयु के निषेकों के बारे में सोचो। क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि लेकर जी रहे हैं? क्यों व्यर्थ में कर्ता बुद्धि लेकर जी रहे हैं? बेचारे जितने 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 कर्ता बुद्धि लेकर जीने वाले ना, वे जोकर से कम नहीं है। जोकर भी देखा आप लोगों ने? जोकर आजकल तो शायद बहुत कम हो गई होगी सर्कस, या बंद भी हो गई हो, पता नहीं हमें। पर अब जो पुराने लोग हैं उनने सर्कस देखी प्रदीप जी? नहीं देखी आप लोगों ने? राजेश जी सर्कस देखी? सर्कस में जोकर भी देखा ना? वो जोकर ही है, वो जोकर से कम नहीं है। नीरज जी वो जोकर से कम नहीं है, जो सुबह शाम ये सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं घर परिवार चला रहा हूं। शब्द कह रहा है जोकर भी यही सोचता है, मैं हंसा रहा हूं। वह नाक बनाता है, मुंह बनाता है और दूसरों को हंसाने का प्रयास करता है, पर भूल रहा है दूसरों को हंसाने के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है, दूसरों को दिखाने के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है। ये जितने बैठे सभी जोकर भूल रहे हैं। हाँ जोकर कह रहा हूं, जोकर ही कह रहा हूं। शब्दों को समझो। वह संदीप भाई जोकर नहीं हो, जोकर से भी बड़े हैं। जो कर आया के समझ में? जो जो दिन भर कहता है जो कर, मैं कर रहा हूं, जो कर रहा है वो जोकर है। नहीं आप नहीं है, आप थोड़ी करते हो, पर कह रहा हूं जो कर। याद कर लेना जब हमें परिग्रह जोड़ते हुए ये याद आ जाए, घर परिवार के लिए कर रहा हूं, बेटे बहुओं के लिए कर रहा हूं, आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहा हूं। कितना जोड़ जोड़कर अज्जू मामा जो कर बन रहे हैं। बस नाक में वो जोकर के जैसे वो बॉल लगी रहती, उतनी लगाने की बची है। टोपी तो पहनी है नाना प्रकार की, दूसरों को टोपी पहना है, स्वयं भी टोपी पहने हैं। बस नाक पे लगा लो, जोकर से कम नहीं लगोगे। हकीकत यही है, हकीकत है ये। माँ नहीं है ऐसी हकीकत, बोलो ना। कितने किरदार निभा लिए। कल भी हमने विचार किया कैसे किरदार हमने दुनिया को दिखाने के लिए निभाए, और अपने भीतर कैसे थे। क्या जोकर से कम थे? दुनिया को दिखाने के लिए तो हंस के मुस्कुरा के कहते रहे हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, पर जोकर से कम थोड़ी है। जोकर से पूछो कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हो, पर सर्कस का समय होता है, वह समय होता है उससे जाकर दुनिया को मुस्कुराना ही पड़ता है, दुनिया के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है। ऐसे आप लोगों को बोलो ना। आज क्या मौन हो गया? अभी चतुर्दशी कल है। शायद उदास हो रहे होंगे कि कुछ और मिनट, कुछ और घंटे ही शेष है। सत्यता यही है जोकरो, सत्यता यही है। वह सर्कस का समय हो रहा है। माँ घर में सर्कस नहीं करते ना? बोलो ना आज क्या हो गया आप लोगों को? बोलना नहीं है? नहीं पूछो आपसे प्रश्न। जोकर और सर्कस के अलावा घर में होता क्या है? वह सर्कस डोरी पर अपने आप को संभालता है, कितनों को संभालता है, कसरत करता है। आपकी भी तो कसरत है, कभी इसको संभालो, कभी बेटे को, कभी बेटे के पिता को, कभी बेटे की माँ को, कभी बहन को, कभी परिवार को, कभी कितनों को साधते गए, कितनों को संभालते गए। सोचो, विचार करो, मत बनो जोकर। सर्कस के पात्र, हंसी के पात्र मत बनो। क्या करे, पर क्या करे, जीव समझता ही नहीं है। वह सचित, अचित और मिश्र परिग्रह, मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा ये, मेरे लिए वो भूल जाता है। कोई किसी के साथ नहीं जाता। क्या कोई जाएगा? कौन सा जीवन साथी आपके जीवन के मृत्यु के साथ जाएगा? कोई है ऐसा? झूठी चिता में कूद कर मर जाना, अगले 7 जन्म तक तुम्हारा साथ दूंगा, ये झूठे कस्में वादे देने से काम नहीं होता। कोई ना सचित ना अचित कोई परिग्रह लेकर साथ जाता ही नहीं है। सब धरा पर छोड़ जाना है, सब यही का यही छोड़ के जाना है। फिर भी आज के युवा पागलों जैसे भाग रहे हैं, जीवन साथी की खोज कर रहे हैं। जीवन साथी की खोज नहीं करो, अपने जीवन को ही साथी बना लो, तो अपने आप जीवन साथी तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आएगा। जीवन साथी की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे जीवन को खोजो ना,
कौन से जीवन साथी को साधु ने प्राप्त कर लिया? अकेले जंगल में खड़े हैं। आज हर किसी को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, जीवन साथी चाहिए। उनके पास कौन सा साथी है? उन्होंने जीवन को ही साथी बना लिया, इसलिए दुनिया उनको साथी बनाने का प्रयास करती है। ऐसा पुरुषार्थ हम भी तो करें, हम अपने जीवन को ही साथी बनाए ना। पर हमें जीवन साथी चाहिए, हमें जीवन साथी चाहिए, हमें लाइफ पार्टनर चाहिए। और लाइफ का पार्टनर बने ना बने, ज्ञानियों ध्यान रखना, लाइफ का पार्टनर बने ना बने, पर तुम्हारे धन दौलत का तो पार्टनर बनेगा ही बनेगा। उसको बांटने के लिए हर कोई खड़ा है, उसको बांटने के लिए हर कोई खड़ा है, पर तुम्हारे सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आज 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 युवाओं आपको लगता है, बहनों आपको लगता है कि वो कोई साथ देगा, पर ध्यान रखना जब तक हमारा पुण्य का उदय है तब तक ही साथी साथ देते हुए मिलता है। पुण्य जैसे नष्ट होता है, पुण्य जैसे ही नष्ट होता है, इतने सारे तलाक क्यों होते हैं? इतने सारे तलाक क्यों होते हैं? सोचो, विचार करो। क्यों? क्योंकि पहले ही जीवन साथी खोज लिए जाते हैं। बनाओ अपने जीवन को साथी, बनाओ अपने स्वयं के जीवन को ही साथी। दुनिया का साथी साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मत बनो जोकर, मत बनो जोकर, मत बनो जोकर, मत बनो। एक 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 परिग्रह के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है। 24 प्रकार के परिग्रह का है, अंतरंग बहिरंग। कितने में ममत्व भाव है? आज की नहीं, कल की नहीं, परसों की नहीं, आपकी पीढ़ी की नहीं, आने वाली पीढ़ी की। कई पीढ़ियों की व्यवस्था होने के बाद भी व्यक्ति मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। ये जोड़ लूं, ये जोड़ लूं, ये जोड़ लूं। मत बनो जोकर, मत बनो जोकर। साधु की वह उत्तम आकिंचन की परिणति को तो जानो, उत्तम आकिंचन की परिणति को तो जानो। ना उनके पास कोई लंगोट, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा। धन्ना ते भगवंता। एक बार बोलो, धन्ना ते भगवंता। जोर से बोलो, धन्ना ते भगवंता। धन्य है वे धरती के देवता जिनके सामने साक्षात मां आकर गिड़गिड़ा के चली गई। साधु ने धमकाने का प्रयास किया, भगाने का प्रयास किया, पर धन्य है उनकी चर्या, धन्य है उनकी चर्या। मार्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। वे मारने काटने भगाने के लिए वे तैयार थे, पर फिर भी आंख नहीं खोली। मां आगे गिड़गिड़ा रही है, मां कह रही है बेटा आंख खोल। फिर भी उस साधु ने आंख नहीं खोली, क्योंकि मूर्छा भाव, तृष्णा भाव उच्छेद, उसका उच्छेद कर दिया है, उसे निकाल कर फेंक दिया। जब शरीर ही मेरा नहीं है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर के संबंधी मेरे कैसे हो सकते हैं? और शरीर के लिए आवश्यक ये धन, ये दौलत, ये भोजन, ये पानी, ये मेरे लिए कहाँ हो सकते हैं? मेरे हो ही नहीं सकते, मेरे हो ही नहीं सकते। वे निष्प्रही निष्परिग्रही साधु ध्यान में पेड़ के नीचे खड़े हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं। समय हो गया। वो राजमाता याद है ना? जंगल के दृश्यों से हम फिर जुड़ते हैं। वो राजमाता राजकन्या को लेकर पुनः गुरु को, साधु को नमस्कार करती है और अपनी आंखों को पोंछकर रथ में जाकर बैठ जाती है। रथ कुछ कदम ही चल पाया होगा, रथ कुछ आगे ही बढ़ पाया होगा, शायद 20-25 कदम ही आगे बढ़ पाया होगा। जो पूरा डाकुओं का गिरोह छुपा था, उन्होंने एक एक करते करते पीछे सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया, बांध लिया, और जाकर रथ के सामने वे पूरे के पूरे खड़े हो गए। पूरा धन लूट गया, पूरा धन लूट गया। और जैसे ही लूटा हुआ धन उन्होंने एकत्रित करके अलग किया, वे जोर जोर से खुशी से कार्य सिद्ध हो गया इसलिए नाचने लगे। जैसे ही आवाज आ गई, सरदार भी दौड़ कर आते हैं। जो डाकू के सरदार थे, वो डाकू का सरदार भी वहां पहुंचता है और कहता है, बेटो मैंने क्या कहा था, बेटो मैंने क्या कहा था, मित्रों मैंने क्या कहा था, याद है तुम्हें? तुम उस नंगे को भगा रहे थे,
उस नंगे को भगा रहे थे, उस नंगे को भगा रहे थे। मैंने यही तो कहा था, तुम नमस्कार कर लो। देखा 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 कैसे 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 उस नंगे के, उस साधु के दर्शन करने से तुम्हें फल मिला। इतना तो धन कई वर्षों से हमें नहीं मिला था। आज राजकन्या और राजमाता के इस रथ से हमने इतना सारा प्राप्त कर लिया। पूरा धन लुट चुका था। शरीर पर जितने वस्त्र और अलंकार थे, क्योंकि डाकुओं के सरदार को इज्जत नहीं, धन से मतलब था। उन्होंने धन लूट लिया था। अब लूट ही गया था। मां रथ से उतरती है और सीधे डाकू के सरदार के पास पहुंचती है और कहती है कि आपने अभी क्या कहा? सरदार, अभी आप कुछ कह रहे थे अपने मित्रों से, अपने इन डाकुओं से, आपने अभी क्या कहा? मैं फिर से सुनना चाहती हूं। वो कहता है, मां क्षमा करना, आप दोनों सैनिकों के साथ वापिस हो जाओ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें धन चाहिए था, हमने धन ले लिया, आप चले जाओ। आप भी मेरी माँ के समान हो, आप निकल जाओ, आपसे मुझे कुछ मतलब नहीं। माँ कहती है, मैं नहीं ये सुनना चाहती, मैं ये नहीं सुनना चाहती। अभी आप अपने मित्रों से, अपने डाकुओं से कुछ कह रहे थे, मुझे फिर से वो कह दो। कुछ नहीं माँ, ये लोग पागल है, घुल्ले हैं, छोटे हैं, छोटी सोच वाले। ये कह रहे थे ये नंगे को भगाओ, ये साधु को भगाओ। मैंने कहा ये साधु है, ये धरती के देवता है, ये परिग्रह में, ये किसी प्रकार से परिग्रह में लिप्त नहीं होते। उन्हें कोई किसी से ममता नहीं है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। वे साधु है। ऐसे साधुओं के दर्शन करने से कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने इनसे कहा था इनको नमस्कार कर लो, इन सब ने नमस्कार किया था। और आज देखो इतनी बड़ी लूट हमें मिली है, इतना बड़ा धन हमें मिला है। मां तो आग बबूला हो गई। फिर से कहती, फिर से एक बार कहना सरदार। फिर से क्या कह रहा? अपने फिर से एक बार कहना। हाँ मां, हमने सबने मिलकर गुरु के चरणों में नमस्कार किया था, गुरु ने आशीर्वाद दिया था। अब तो मां का आपा ही कंट्रोल के बाहर हो गया। मां कंट्रोल के बाहर हो गई और राजमाता चिल्ला पड़ी, कौन? उस नंगे ने तुम्हें भी आशीर्वाद दिया था? पहले साधु दिख रहा था, चरणों में बैठने पर बेटा दिख रहा था। अब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो उसी मां को वह साधु, वह गुरु, वह बेटा अब नंगा दिख रहा था। ऐसी ही संसार की विशाल भाई स्थिति है। जब तक स्वार्थ दिखता है तब तक साधु गुरु करते हुए व्यक्ति आगे पीछे घूमता है, और स्वार्थ निकल गया, काय का साधु हमारे नगर से निकल गया, हमारे कॉलोनी से निकल गया, काय का साधु, हमें क्या लेना देना, फिर आएंगे तो देख लेंगे। नहीं, वे साधु थे। वे तो अपने आत्मा का चिंतन चल रहा था। पढ़ा होगा सामायिक पाठ में, दिन रात आत्मा का चिंतन। पढ़ा कभी? हम तो पढ़ते ही नहीं महाराज जी। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा में भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। धन्य है।